तो हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं बच्चों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसका डायग्राम दिया है हमारे पास। डायग्राम ना भी हो तो भी हमें बनाना भी पड़ जाए, खुद से तो कर सकते। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पे देखो ये लड़की दिख रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.8। दिख रहा है? एक बार बैलून यहाँ दिखा उसको दीदी को, और एक बार यहाँ। एक पर्टिकुलर टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। ये नजर आ रहा है, ये देखो, ये 60 डिग्री उसकी आंखों से। ये 60 डिग्री क्या है, उसकी आंखों से। अब मुझे देखो, ये मेरी आंखें हैं, मेरी हाइट मान लो 1.2 है, और यहां से 60 है। गर्ल की खुद भी एक हाइट है 1.2। अगर मेंशन नहीं होती और कोई बात भी नहीं होती, फिर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के नीचे से ही करता हूं, लेकिन यहाँ तो मेंशन है उस लड़की की हाइट कितनी है बच्चों, 1.2। तो प्यारे बच्चों, ये सामने देखो, ये भी 1.2 होगा, ये रेड लाइन जो मैंने बनाई। अगर आप नेमिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब मैं नेमिंग लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट ए, ये आंखों पे बी, ये सी, और पैरों पे पॉइंट बी, ठीक है। और सामने ये पॉइंट नीचे वाला ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई। और भी कोई नाम रखना होगा तो रख लेंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी देखो। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल देखो, एबीसी। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर जीई 88.8 दिया हो, 88.2 दिया होगा, जीई कितना दिया हुआ है बच्चों, 88.2 पूरा। और जिसमें गर्ल की हाइट कितनी है, देखो गर्ल की हाइट 1.2। तो बचा हुआ जो हमारा जीएफ होगा, बचा हुआ जो हमारा जी से लेके एफ तक होगा, वो 88.2 माइनस 1.2, समझ गए। 88.2 माइनस 1.2, ये जो ग्रीन मैंने लाइन दिखाई है यहाँ तक, कितना होगा 88.2 माइनस 1.87। ये ध्यान रखना बस आप। ये कितना होगा बच्चों, 87। अब अगर जीएफ 87 है, तो एसी भी क्या है बच्चों, 87। ठीक है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, एजी। अब एजी किसके इक्वल है, सीएफ के। मतलब अगर मैं सीएफ भी निकाल लूं तो भी मेरा आंसर वही है। इससे मुझे निकालना तो एजी है, लेकिन एजी किसके इक्वल है बच्चों, सीएफ के। और सीएफ अगर मैं देखूं तो ऐसे सीएफ के लिए कोई डायरेक्ट ट्रायंगल तो बन नहीं रही। डिस्टेंस तो तभी निकलेगा ना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, जब मैं दो ट्रायंगल्स देखूंगा। तो सीएफ डिस्टेंस निकालने के लिए एक ट्रायंगल में मेरे को दिखाई दे रहा है पूरा बीएफ। एक ट्रायंगल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बीएफ। उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दूं, एक ट्रायंगल में मुझे दिखाई दे रहा है बीसी। एक ट्रायंगल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बीसी। तो बीएफ माइनस बीसी, तो मेरा सीएफ निकलेगा। और सीएफ किसके इक्वल है, एजी के। तो एजी डिस्टेंस ही बैलून ने ट्रेवल की है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। जैसे उस दिन मैंने एरोप्लेन की स्पीड वाला क्वेश्चन कराया था, वैसा ही है। बस इसमें स्पीड नहीं पूछी, इसमें क्या पूछा होगा, डिस्टेंस पूछा होगा। समझ गए मेरी बात, क्वेश्चन ये वही है। क्लास की बुक का सब सब बेटा क्या होता है, 10 11 कॉम्पिटिटिव, जो हमारा एडवांस मैथ्स है। भाई बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो सारा क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं उधर, बस ट्रिक करने की ट्रिकी अप्रोच हो जाती है जब आप कॉम्पिटिटिव में हो। अब मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल एसी, इन राइट ट्रायंगल एसी। अब यहां पे मुझे बीसी निकालना है, क्योंकि बीसी निकालना है, देखो बीसी मुझे निकालना है। और पता क्या है, एसी।
BC अपॉन AC क्या होगा? BC अपॉन AC जल्दी बोलो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन कॉट, कॉट 60 डिग्री क्या होगा बच्चों? कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू पता है किसी? अच्छा AC कितना है? AC 87। हाँ AC कितना है बोलो? 87। कॉट 60 क्या होता है? 1/√3। तो BC आ गया 87/√3। अब मैंने 10th क्लास के तरीके से किया कि BC जो आया एक, और ट्रिकी अप्रोच से करूं तो आपको कौन सी ट्रायंगल नजर आ रही है? 90 60 तो ऊपर वाला 30 होगा। और मैंने ट्रिक क्या बताई थी? 30 और 90 के बीच वाली साइड जो होती है वो सामने वाली साइड का √3 टाइम्स होती है। तो 87 खुद किसका √3 टाइम्स है? 87/√3 का। तो डायरेक्ट भी सोच सकते थे, लेकिन मैंने 10th क्लास के तरीके से BC लेके आया। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, तो ट्रिक्स बता रखी है कॉम्पिटेटिव। ठीक है, अब मैं कौन सी ट्रायंगल उठाऊं बच्चों? GBF। कौन सी ट्रायंगल उठाऊं? GBF। आओ मैं उसको कलरफुल भी कर देता हूं। GBF को मैं ब्लैक कलर दे देता हूं। ये ट्रायंगल देखो ध्यान से। तो इन राइट ट्रायंगल GBF, ठीक है। BF मुझे नहीं पता, BF मुझे नहीं पता, और GF मुझे पता है। BF अपॉन GF, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? कॉट। लेकिन अब की बार जो एंगल है वो क्या है बच्चों? 30 डिग्री है। अब की बार जो एंगल है वो क्या है बच्चों? 30 डिग्री है। BF मुझे निकालना है। GF क्या पता है बच्चों? 87। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो BF आ गया 87/√3। ये सब मीटर्स में है, ध्यान रखना। ये सारा डेटा किसमें है? मीटर में है। ठीक है जी। अब मुझे CF निकालना था। मुझे क्या निकालना था? CF। और CF मैंने क्या कहा? BF माइनस BC। BF क्या? जल्दी बोलो। BF अभी अभी निकाला 87। तो 87/√3 में से BC माइनस करना है। BC क्या निकाला था? 87/√3। 87 आप बाहर निकाल लो। 87 बच्चों क्या निकाल लो? बाहर। अंदर क्या रह जाएगा? √3 माइनस 1/√3। √3 एलसीएम आया 3। √3 to √3 3 minus 1 87 into 2/√3। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो रैशनलाइज करो या 87 को 3 के किसी मल्टीपल में लिख दो। 87 29 इंटू 3 होता है। 87 क्या होता है बच्चों? 29 इंटू 3 होता है। इस 87 की जगह मैंने 29 इंटू 3 लिखा। अब कोई बच्चा ना लिखता और √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड भी कर देता तो भी आंसर वही। अब 3 √3 पे कटता है। √3 इंटू √3 3 होता है। और 29 इंटू 2 कितना हुआ? 28/√3। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जो बैलून है वो A से G गया है। बात वही है जो मैंने CF निकाला है। ये जो मेरा CF आया वो AG के इक्वल ही है। तो मेरा आंसर क्या आया? 58/√3 मीटर बैलून चला है। सबको आ गया समझ? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक या कोई सवाल? पक्की बात?